सरकार ने 1860 का इंडियन पिनल कोड, 1872 का एविडेंस एक्ट और 1898 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बदलने के लिए जो 3 कानून पेश किए थे उसको वापस ले लिया है और अब एक नया बिल पेश करेंगे। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये जो तीनों बिल थे, मैं डे वन से कह रहा था, ये नई बोतल में पुरानी शराब जैसे थे। ये तीन के तीनों जो बिल बनाए गए थे, एसी के बंद कमरे में बैठ के बनाए गए थे और बिल बनाते समय ना अमेरिका के कानून को पढ़ा गया था, ना सिंगापुर के कानून को पढ़ा गया था, ना चीन के कानून को पढ़ा गया, ना जापान के कानून को पढ़ा गया। मैं बार बार कहता हूं, जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय 10 देशों का संविधान पढ़ा, 10 देशों के संविधान की बेस्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया, तो कानून बनाते समय हमारे जो कानून मंत्रालय के अधिकारी हैं, ये उन देशों का कानून क्यों नहीं पढ़ते जिन देशों के संविधान को पढ़ के भारत का संविधान बनाया गया। अगर हम इंडियन पिनल कोड बना रहे हैं तो एक बार सिंगापुर, जापान, अमेरिका का देखना चाहिए कानून कि वहां पे किस अपराध के लिए कितना दंड मिलता है। अगर हम पुलिस एक्ट बना रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि जापान, सिंगापुर, अमेरिका, फ्रांस में पुलिस किस तरीके से काम करती है और पुलिस के लिए कौन सा कानून बना हुआ। मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो 3 कानून आए थे, अब तो चलो अच्छा हुआ वापस हो गए। अगर ये लागू हो जाते तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। न भ्रष्टाचार कम होता, न अपराध कम होता, न थाने की दलाली कम होती, न तहसील की कमीशन खोरी कम होती, न जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय बिकता रहता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। कुछ फर्क नहीं पड़ता। 3 कानून बदल जाते और बाद में 5 साल के बाद पता चलता कोई फर्क तो पड़ ही नहीं रहा, सब कुछ एज इट इज चल रहा। कानून को अगर वास्तव में ठीक करना है तो सबसे पहले कानून बनाने से पहले अमेरिका, सिंगापुर, जापान, फ्रांस, रूस के कानूनों को पढ़ना पड़ेगा। भारत में जस्टिस विद इन ईयर करना है, अगर 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला करना है, 1 साल के अंदर लोगों को न्याय देना है, तो 1860 का इंडियन पिनल कोड और इसके अलावा जो और करीब 50 कानून चल रहे हैं, 50 घटिया कानूनों का जो मकर जाल चल रहा है भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ, उन सारे कानूनों को खत्म करना पड़ेगा। अमेरिका के फेडरल पिनल कोड जैसा वन नेशन वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा। एक भारतीय दंड संहिता बनानी पड़ेगी। इसी में चैप्टर वाइज सारे अपराध को लेना पड़ेगा। चैप्टर 1 घूसखोरी, चैप्टर 2 जमाखोरी, चैप्टर 3 मिलावटखोरी, चैप्टर 4 कालाबाजारी, चैप्टर 5 नशा तस्करी, चैप्टर 6 मानव तस्करी, चैप्टर 7 ब्लैक मनी, चैप्टर 8 बेनामी प्रॉपर्टी। मतलब एक ही किताब होनी चाहिए, कानून की एक किताब होनी चाहिए। इसका नाम होना चाहिए भारतीय दंड संहिता। अंग्रेजी में अगर रखना है तो इसका नाम रखना चाहिए इंडियन पिनल कोड। लेकिन ये जो 50 घटिया कानूनों का मगर चाल चल रहा है ना, घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, धर्मांतरण का अलग कानून, घुसपैठ का अलग कानून, पत्थरबाजी का अलग कानून, क्या बोलते हैं, माओवाद नक्सलवाद के लिए अलग कानून, आतंकवाद के लिए अलग कानून ना। ये 50 घटिया कानूनों का मकर जाल नहीं चाहिए। एफआईआर लिखने वाला कांस्टेबल इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, जांच करने वाला सब इंस्पेक्टर इतना समझदार, इतना पढ़ा लिखा नहीं होता कि 50 कानूनों का वो एक्सपर्ट बन जाए और 50 कानूनों को, सब कानूनों को पढ़ पढ़ के एक किताब रहेगी। वो जांच करने वाले के लिए भी जांच करना आसान होगा, एफआईआर लिखने वाले के लिए एफआईआर दर्ज करना आसान होगा। और जब एफआईआर दर्ज अच्छी तरीके से होगी, जांच अच्छी तरीके की होगी, तब जाके वास्तव में लोगों को दंड मिलेगा। और जब दंड मिलेगा तब भ्रष्टाचार अपराध कम होगा। अदरवाइज सब कुछ चलता रहेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी चलती रहेगी, संविधान भी चलता रहेगा, संसद भी चलता रहेगा, न जस्टिस विद इन ईयर होगा, न 1 साल के अंदर न्याय मिलेगा और न भ्रष्टाचार अपराध रत्ती भर कम होगा। मैं बता रहा हूं, अगर वास्तव में जस्टिस विद इन ईयर करना, भ्रष्टाचार अपराध करना है, अपराध खत्म करना है, तो 1860 के इंडियन पिनल कोड को खत्म करने के साथ साथ 1861 का पुलिस एक्ट खत्म करना पड़ेगा। यह जो 1861 का पुलिस एक्ट है, उसी के कारण पुलिस सत्ता की गुलाम बनी रहती है। 2017 के पहले जो पुलिस आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले रही थी, 2017 के बाद, योगी जी के आने के बाद, वही आतंकवादियों का घर पे बुलडोजर चला रही है। ऐसा कानून नहीं चाहिए। कानून ऐसा हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में हो, पुलिस स्वतंत्र होकर काम करे, पुलिस निष्पक्ष होकर काम करे। ऐसा नहीं हो कि वो केवल सत्ता का रंग देख के अपने अपनी कार्यप्रणाली बदलती रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं, वन नेशन वन पिनल कोड की जरूरत है। और वन नेशन वन पुलिस कोड में एक बात मैंडेटरी होनी चाहिए, 1 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज और 1 महीने के अंदर जांच पूरी। अब सवाल यह है कि 1 महीने के अंदर जांच कैसे पूरी होगी?
क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं वो सच तो बोलते नहीं, वो जहां जहां उन्होंने अपने सबूत रखे हैं वो सब दिखाते नहीं है। तो सच उगलवाने के लिए, सही बात को पकड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1872 का जो एविडेंस एक्ट है उसको खत्म करके एक नया वन नेशन वन एविडेंस एक्ट बनाना पड़ेगा, एक नई भारतीय साक्ष्य संहिता, नया इंडियन एविडेंस एक्ट बनाना पड़ेगा, एविडेंस कोड बनाना पड़ेगा। उसमें नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट मैंडेटरी करना पड़ेगा। हर एक जिले में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की लैब बनानी पड़ेगी। एक लैब बनाने की कीमत केवल 1 करोड़ रुपए है। यानी भारत में 750 जिले हैं, यानी 750 करोड़ रुपए में भारत के सभी जिलों में एक एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की लैब बन सकती है। जब तक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब नहीं बनेगी और झूठ बोलने को गंभीर अपराध नहीं घोषित किया जाएगा, झूठ बोलने पे 10 से 20 साल की सजा नहीं होगी, झूठी गवाही देने पे 10 से 20 साल की सजा नहीं होगी, झूठी शिकायत करने पे 10 से 20 साल की सजा नहीं होगी, झूठा बयान देने पे 10 से 20 साल की सजा नहीं होगी, झूठा मुकदमा लिखवाने पे 10 से 20 साल की सजा नहीं होगी, तब तक जस्टिस विद इन ईयर नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार अपराध कम नहीं होगा, तब तक मुकदमों का फैसला 1 साल में नहीं होगा। तो 1872 के एविडेंस एक्ट को बदल के एक नया एविडेंस एक्ट बनाना पड़ेगा। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बनानी पड़ेगी, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग के लिए कानून बनाना पड़ेगा, झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना होगा। आधे झूठे मुकदमे ऐसे खत्म, झूठी गवाही अपने आप बंद हो जाएगी, झूठे केस खत्म हो जाएंगे, झूठी शिकायतें बंद हो जाएंगी, तब फटाफट 1-1 महीने के अंदर जांच पूरी हो जाएगी। अगर वास्तव में भारत में जस्टिस विद इन ईयर करना है तो जो चौथा कानून बनाना पड़ेगा वो बनाना पड़ेगा एक नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। 1898 वाला जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है अंग्रेजों ने बनाया था वो महाघटिया है। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। दुनिया, हम लोग खुद ही चंद्रमा पे पहुंच गए हैं, मंगल पे पहुंच गए हैं, सूर्य पे जाने की तैयारी हो रही है, ब्रह्मोस बना लिया है, अग्नि मिसाइल बना लिया है, परमाणु बम बना लिया, सब कुछ बना लिया है। तो हम दुनिया का सबसे अच्छा कानून नहीं बना सकते क्या? इस 1898 के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बजाय एक नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाना पड़ेगा और उसको बनाने के पहले अमेरिका, सिंगापुर, जापान, फ्रांस, रूस के कानूनों को पढ़ के वहां की बेस्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट करके बनाना पड़ेगा। और जो 5वां इंपॉर्टेंट कानून है 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड, ये जो जमीन का विवाद होता है, खेत खलिहान का विवाद होता है, जो रेवेन्यू के मामले और भी चलते हैं, ये सारे मामले 1908 के सिविल प्रोसीजर कोड से चल रहे हैं। ये 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड बिल्कुल आउटडेटेड हो चुका है, इसके कारण मुकदमे जल्दी नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो थाने में दलाली चल रही है, तहसील में कमीशनखोरी चल रही है, जो जिले में न्याय बिक रहा है, जो हवलदार भी लूट रहा है, थानेदार भी लूट रहा है, सब इंस्पेक्टर भी लूट रहा है, पेशकार भी लूट रहा है, तहसीलदार भी लूट रहा है, एसडीएम भी लूट रहे हैं, एडीएम भी लूट रहे हैं, डीएम भी खूब मोटा पैसा ले रहे, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनको पता है कि कानून महाघटिया है और कानून घटिया होने के साथ साथ सजा होगी नहीं। कितने सारे अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे होते हैं, अधिकारी खत्म हो जाते हैं, मुकदमा खत्म नहीं होता। जब अधिकारी खत्म हो जाएंगे उसके बाद मुकदमा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में नियम है जब आदमी मर गया तो उसका मुकदमा खत्म। आप खुद भी देख लीजिए, नरसिम्हा राव खत्म हो गए तो उसके बाद मुकदमा ऑटोमेटिक खत्म हो गया, अब्दुल करीम तेलगी खत्म हो गया, मुकदमा ऑटोमेटिक खत्म हो गया, सुखराम खत्म हो गए, मुकदमा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। ऐसे ही अब तक जीप घोटाले से लेके और 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला तक हो गया, न किसी घोटालेबाज को आजीवन कारावास हुआ, न किसी घोटालेबाज को आजीवन फांसी हुई, न किसी घोटालेबाज की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई। जब कानून का खौफ नहीं है, सजा का खौफ नहीं है, तो भ्रष्टाचार अपराध कहां से कम होगा? अगर वास्तव में जस्टिस विद इन ईयर करना है तो भारत में एक पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। पुलिस चार्टर का मतलब 1 घंटे के अंदर एफआईआर और 1 महीने के अंदर जांच। भारत में एक जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा कि जज के लिए मैंडेटरी होगा वो रात दिन कोर्ट खोले, दिन में 12 घंटे कोर्ट खोल के रखे, जो करे, लेकिन मुकदमे का फैसला 1 साल में। यह जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। अगर भारत में जस्टिस विद इन ईयर करना, 1 साल के अंदर लोगों को न्याय देना है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करना पड़ेगा, सिटीजन चार्टर लागू करना पड़ेगा। हर काम की डेडलाइन फिक्स करनी पड़ेगी कि चाहे वो एसडीएम हो, चाहे थानेदार हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, उनके पास जो शिकायत आएगी उसकी
कौन सी शिकायत कितने दिन में कंप्लीट करना है, कोई शिकायत 1 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा, कोई शिकायत 2 दिन में उसका फैसला करना पड़ेगा, किसी शिकायत का 1 हफ्ते में फैसला करना पड़ेगा, किसी शिकायत का 15 दिन में। एक सबकी टाइमलाइन बनानी पड़ेगी, तब जाके जस्टिस विद इन ईयर होगा। इसलिए जो सरकार ने 3 कानूनों को वापस ले लिया, बहुत अच्छा किया। मैं शुरू से कह रहा था वो कानून एसी के कमरे में बैठ के बनाए गए थे, न दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिस को देखा गया था, न अभी आज की डेट में भारत की क्या जरूरत है उसको देखा गया था। तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अब जस्टिस विद इन ईयर के लिए 5 कानून सरकार को तत्काल बनाना चाहिए। 1 नेशन 1 पिनल कोड, 1 नेशन 1 पुलिस कोड, 1 नेशन 1 एविडेंस कोड, 1 नेशन 1 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1 नेशन 1 सिविल प्रोसीजर कोड। ये 5 कानून सरकार बना दे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 1-1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला होना शुरू हो जाएगा।